हेलो, आपका स्वागत है रीड एंड रिवाइज में। तो आज हम करेंगे चैप्टर 6 पॉलिटी का, जो कि क्लास 6 का है। ठीक है। देन इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इसके पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम निशा है और मैं पीपीएससी के मेंस के लिए वेट कर रही हूँ रिजल्ट का। और प्लस मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, तो रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि काफ़ी टाइम हो जाता है मुझे रिकॉर्डिंग डालने में। बट ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पेज आप देखोगे ना, तो इसमें मेनली आपका है कि यहाँ पे एक क्वेरल दिया हुआ है विलेज में कि लड़ाई हो रही है और वहाँ पे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। तो उसमें क्या है कि इसमें हमें बात करेंगे हम पुलिस स्टेशंस की, और यहाँ पे पुलिस स्टेशंस में कैसे काम होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है every police station has the area that comes under their control. All persons in that area can report cases, inform the police about the any theft, accident, injury, etc. तो इन सब के बारे में हम जानकारी देते हैं। ठीक है, रिपोर्ट करते हैं केसेस में। और फिर क्या है, is the responsibility of the police of that station to inquire, investigate and टेक एक्शंस। और वहाँ की जो पुलिस होती है उस पर एक्शंस लेती है। तो क्या पुलिस स्टेशन जो है वो उनके एक चार्ज होते हैं, इंचार्ज होते हैं, जिन्हें हम एसएचओ बोलते हैं। एंड टोल मेनली इसमें क्या है कि जो लड़ाई होती है वहाँ पे एक मोहन नाम का आदमी था, और वो जो आता है पर्सन इंचार्ज स्टेशन हाउस ऑफ ऑफिसर और एसएचओ, इसमें उसमें बताता है क्या हुआ। बट जो एसएचओ है वो रूडली उससे बात करता है और कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो बायर कंप्लेंट में। मोहनवाल जो है वो पजल्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वो बताता है कि उसे इंजरी हुई है, तो ऐसे जो है एसएचओ है वो बिलीव नहीं करता है, तो मोहन पजल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये था। और फिर हम यहाँ देखते हैं इसमें पुलिस स्टेशन का काम क्या है। तो हमारा है पहले मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, मेजरिंग लैंड्स एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज अ मेन वर्क ऑफ पटवारी। ये क्या होता है, पटवारी का मेन वर्क होता है। और द पटवारी इज नोन फॉर द डिफरेंट नेम, known by the different name in different state. In some villages, such officers are called lekpals, in another कानूनगो और कर्मचारियों और विलेज ऑफिसर। ठीक है, each patwari is responsible for the group of villages. The patwari maintain the update and the record of the village. The map of the corresponding detail for the register on the next page are a small part of record kept by पटवारी। पटवारी क्या है कि वहाँ के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उन सबको रखता है। ठीक है, विलेजेस के जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, और प्लस क्या करता है कि एक मैप भी वहाँ पे क्रॉसपॉन्डेंस के लिए बना के रखता है। ठीक है, द पटवारी यूजुअली हैज़ वे द मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड। वो क्या होता है, यूजुअली एग्रीकल्चरल फील्ड को वो मापता है। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड, कहीं कहीं पे लॉन्ग चेन्स की यूज होते हैं। ठीक है, इन द इन द एबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर बोथ मोहन। और जो ये विलेज वाली जो स्टार्टिंग में लड़ाई होती है उसमें दिखाते हैं क्या है कि मोहन और रघु दोनों के फील्ड को यहाँ पे जो पटवारी आता है वो मेजरमेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे और एक वर्क दिया हुआ है कि द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन द एरिया। ठीक है, पटवारी क्या बताते हैं कि पटवारी क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है लैंड रेवेन्यू को जो होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए, और उनको क्या करता है, गवर्नमेंट को दे देता है। This is done from record that are kept, and that is why it is important for the पटवारी regularly update। तो क्या होता है कि जो पटवारी होता है ना वो रिकॉर्ड्स रखता है, और ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, ताकि
हम जो भी स्कीम्स या फिर जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट का, ठीक है, उसके लिए फार्मर्स के लिए वो चीज़ हम उन्हें अकॉर्डिंगली देयर लैंड, जितना उनका लैंड है उस अकॉर्डिंग हम उनको वो फ़ायदा पहुंचा सकें। जैसे कि किसी के पास अगर 2 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है, किसी 2 एकड़ की ज़मीन है किसी फार्मर के पास, तो क्या है, पटवारी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लैंड की ये गवर्नमेंट को देगा, और गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लेके आती है, लाइक सब्सिडी लेके आती है या फिर सब्सिडी लेके आती है या फिर इंसेंटिव्स देती है, तो ये क्या देती, ये किस पे देती है, ये जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग देती है ना किसी भी फार्मर को। तो वही है, पटवारी जो है ये सारी चीज़ें अपने पास रिकॉर्ड करके रखता है। तो ये था हमारा पटवारी का जो वर्क होता है, ठीक है। देन हम देखेंगे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं खसरा रिपोर्ट। यहाँ पे खसरा 5 ये एक आपका खसरा रिपोर्ट का एक यहाँ पे दिया हुआ है सैंपल। ये क्या है, द खसरा रिकॉर्ड ऑफ पटवारी गिव यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो। ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जैसे आप देखोगे एरिया इन हेक्टेयर, हेक्टेयर में कितना एरिया है, नेम ऑफ द ओनर, ठीक है, ओनर का नाम है, इफ इट इज रेंटेड तो यस लिखना है और नहीं तो नो लिखना है। एरिया कल्टीवेटेड दिस ईयर, क्रॉप कितने एरिया में हुआ है, ठीक है, कौन सा क्रॉप हुआ है, और सेकेंड क्रॉप कौन सा है, और एरिया नॉट इंक्लूडेड फॉर कल्टीवेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको कचरा रिपोर्ट में मिलती हैं, ठीक है। प्लस ये आप मैप देखोगे कि मैप इन लोगों ने बना के रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी जो कि पटवारी के रिकॉर्ड में होती हैं। देन क्या है, जो सीनियर पीपल होते हैं इस डिपार्टमेंट के, मीन्स की लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, ठीक है, वो सुपरवाइज करते हैं पटवारी का वर्क। फॉर मैनेजिंग द मैटर रिलेटेड टू द लैंड, फॉर मैनेजिंग द मैटर रिलेटेड टू द लैंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। आप सबको भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, और इसको और हम इसको क्या बोलते हैं, तहसील और तालुका भी बोलते हैं, ठीक है। एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर, ये क्या हो गया, एक मिनट, ये क्या है, एट द डिस्ट्रिक्ट इज, एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज, क्या है, तहसीलदार। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होती है हेड और उनके अंदर होते हैं तहसीलदार। और तहसीलदार क्या होते हैं, तहसीलदार जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट का फर्दर डिवीजन होता है ना तहसील्स में और तालुकाज में और ब्लॉक्स में, उन सब के जो होते हैं ये हेड होते हैं, ठीक है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, उन्हें डिस्प्यूट्स सुनना होता है। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी, पटवारी का जो वर्क होता है सुपरवाइज करते हैं। इंश्योर दैट द रिकॉर्ड आर द प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। ये इंश्योर करते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू है वो प्रॉपरली कलेक्ट होए, ठीक है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर कैन इजली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ रिकॉर्ड, और फार्मर्स के कॉपी ऑफ रिकॉर्ड उन्हें मिल जाए। स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट्स भी यही बनाते हैं। और द तहसीलदार ऑफिसर इज वेयर लैंड डिस्प्यूट ऑल्सो, और जो लैंड डिस्प्यूट है वो और भी तहसीलदार को क्या करता है, सुनना पड़ता है। तो इसमें क्या, व्हाट डू यू थिंक फार्मर, एक ये चीज़ है कि क्यों चाहिए उनको रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसमें क्यों चाहिए भाई, द फार्मर वांट टू बाय अ प्लॉट और लैंड फ्रॉम अनदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए, जैसे कि उसे सेल करना है अपना प्रोड्यूस, ठीक है, लोन लेना है बैंक से, या फिर फर्टिलाइजर्स खरीदना है, या फिर डिवाइड करना उसकी प्रॉपर्टी में, तो ये लैंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड रहेगा तो उससे वो ये सारे काम अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। देन है न्यू लॉ है आपका एक, हिंदू एसोसिएशन, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005
5, इसमें often we take think of the farmer who own land, we think of men. Women seen as the people who work on the field but not people who own एग्रीकल्चरल लैंड। हम जब भी फार्मर्स की बात करते हैं तो और लैंड की बात करते हैं तो हम मेन के बारे में सोचते हैं, बट हम लोग वुमेन के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए रिसेंट जो ये लॉ चेंज हुआ है ना, इसमें लिखा है कि द न्यू लॉ जो है उसमें सन और डॉटर एंड देयर मदर कैन वी गेट इक्वल शेयर इन द लैंड। उसमें क्या है कि जो सन है, डॉटर है और मदर है वो सारे इक्वल शेयर ऑफ लैंड से लेंगे। ठीक है, जो भी लैंड का अगर होता है कि जो भी लैंड का अगर डिस्प्यूट होता है या फिर वो डिवाइड होता है बिटवीन पीपल्स में, तो इसमें डॉटर्स एंड मदर्स को भी इंक्लूड किया गया, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, इसमें क्या, इन दिस चैप्टर हैज लुक्ड सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, स्पेशली इन रूरल एरिया में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या था, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एंड सेकेंड था क्या था, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड। फर्स्ट केस में हमने देखा कि पुलिस का काम क्या होता है, और सेकंड केस में देखा हमने पटवारी का काम क्या होता है। ठीक है, और इसमें वर्क इज सुपरवाइज बाय द अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का देखा कि वो सुपरवाइज करते हैं, सच एज तहसीलदार और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, वी ऑल्सो सीन हाउ द पीपल use these services and some of the problem that they face. These services have been used and made a function according to the law that have been framed for them. You have probably seen many other public services and facilities provided other department. वही है कि अदर डिपार्टमेंट में भी आपने देखा होगा। ठीक है, कि वहाँ पे कैसे कैसी फैसिलिटीज हैं। देन हम आते हैं, ये है हमारा पब्लिक सर्विसेज का। ठीक है, ये आप चाहो तो देख सकते हो। फेयर प्राइस शॉप, राशन शॉप, हेल्थ सेंटर, और ये जो है ना, ये बच्चों के लिए एक्टिविटी दी हुई है। तो ये था हमारा चैप्टर 6। देन हम आते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो इसमें भी वही चीज़ है कि एक आपको यहाँ पे स्टोरी दे दी गई है और उसके बेस पे हमें आगे का चैप्टर बताया गया है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या है, जो हमारा जो हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है वो किससे होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग जो होते हैं वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये बिग सिटीज़ के लिए होता है, और म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो स्मॉल टाउन्स के लिए होता है। तो इसमें देखेंगे द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। इसमें वार्ड काउंसिलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में दिया गया है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, द सिटी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड एंड द वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। जो वार्ड के काउंसलर हैं वो इलेक्ट होते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द इंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ काउंसलर हु फ्रॉम द कमिटी टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज। जो मेन आपका जो मेन काम है डिसीजन का, कॉम्प्लिकेटेड जो डिसीजन लेने हैं, ये सारे जो हैं ग्रुप ऑफ काउंसलर, वार्ड मेंबर्स होते हैं ना, और उनके वार्ड काउंसलर होते हैं, तो वो इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, तो वो सारे मिलके जो पूरी सिटी है उसका डिसीजन करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि वो क्या क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव, अगर कोई बस स्टैंड इम्प्रूव करना, क्राउडेड मार्केट प्लेस है उसको गार्बेज क्लियर करना हो, ठीक है, नाला बनवाना हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, और ठीक है, उसके बाद जो है वाटर गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सारा चीज़ जो है, ये जो वार्ड काउंसलर है ना, वो इनका जो ग्रुप है वो सारा पूरा ग्रुप मिलके इस पे डिसीजन लेगा। ठीक है, और डिबेट करेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे हम इस काम को इजीली और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है,
and the problem are within the ward, then the people who live in the ward cannot there कैन कॉन्टैक्ट देयर काउंसलर। अगर वार्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो जो वहाँ के लोग हैं उसका वार्ड के अंदर में जो रह रहे हैं वो काउंसलर को डायरेक्ट जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। While the counselor committee and the counselor decide on the issue or the issues, the commissioner and the administrative staff implement these। तो कोई भी इश्यूज होता है तो जो कमिश्नर होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। फिर क्या है, एंड द कमिश्नर and the administrative staff are appointed, काउंसलर आर इलेक्टेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ये जो दोनों होते हैं ना ये अपॉइंटेड होते हैं, बट जो काउंसलर होता है वो इलेक्टेड होता है। देखो यहाँ पे डिसीजंस कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे क्या है, वार्ड काउंसलर जो है वो मिलते हैं, फिर दे मेक अ बजट, वो बजट बनाते हैं और मनी को स्पेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू इट। द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। वार्ड मेंबर का काम क्या है कि जो भी वार्ड उसके वार्ड के अंदर में जो भी उन्हें चाहिए उस चीज का जो भी पर्टिकुलर डिमांड है उसको अच्छे से प्लेस करे किसके आगे, काउंसिल के आगे, ताकि उस पर डिसीजन लिया जा सके और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके बाय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी, मीन्स कि फंड कहाँ से आता है। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, ये तो सबको पता है कि मनी चाहिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वे में कलेक्ट करती है, जैसे कि टैक्स। ठीक है, टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड, जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज उस पर टैक्स लगता है तो वो लोग उनको है पे करते हैं। ठीक है, पीपल हु ओन होम्स हैव अ पेड a property tax as well as taxes of water and services। वाटर जो आता है हम भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, हम पानी का बिल भरते हैं, तो वही चीज है कि ये एक तरीके का टैक्स है जो हमसे लिया जाता है, जो गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके लिए। द लार्जर द हाउस द मोर टैक्स, जितना बड़ा घर होगा उतनी बड़ी आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स हाउएवर फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न। जो प्रॉपर्टी टैक्स है उससे भी 25 से 30% मनी जो है, जो इनका साल भर का एक होगा ना फिक्स अमाउंट, तो उसमें 25 से 30% जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स से लेती है। और फिर क्या अलग टैक्सेस हैं, जैसे एजुकेशन पे, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में या कोई भी स्कूल में पढ़ रहे तो हमें फी लिया जाता है, तो वही चीज़ है टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर amenities। if you own a hotel or a shop then you have to pay tax for this as well। अगर होटल या शॉप है तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम मूवी टिकट देखें तो उस पे भी हमें टैक्स लगता है। ठीक है, दस while a rich people account for property tax, a much wider population pay more general taxes। जो बड़े लोग होते हैं, रिच पीपल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या करते हैं कि नॉर्मल टैक्स देते हैं जो जनरल टैक्स है। फिर क्या है, फिर हम देखेंगे कि वही ये जो है उसी स्टोरी का ये आगे करा हुआ है कि वहाँ पे उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम थी और कैसे कैसे उन लोगों ने उसका समाधान किया और प्रोटेस्ट किया, या फिर जो भी है उन लोगों ने कैसे अपने जो अधिकार होते हैं ना, कि जो उनको हेल्प मिल रहा है, जो सर्विसेज मिलनी चाहिए, उस चीज़ को उन लोगों ने कैसे लिया। तो फिर ये था आपका चैप्टर 6 एंड 7, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं था,
ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया था आपको। इसमें बस 2-4 चीज़ें ही याद रखनी है जो कि मैं अभी लिख देती हूँ आपको। पहला तो है पहला तो है हमारा यहाँ पे कि जो विलेज है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? उसका एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें हमने क्या पढ़ा अभी? इसमें हमने पढ़ा कि जो विलेजेस हैं वो क्या होते हैं? इसमें आप ये समझो कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वो तहसील के अंदर डिवाइडेड होते हैं जिसको हम ब्लॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है? और इन सबको एडमिनिस्टर करने के लिए क्या होते हैं? तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार होते हैं जो कि अंडर में होते हैं आपके किसके? अंडर में होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है? और तहसीलदार जो है ये क्या होते हैं? सुपरवाइज भी करते हैं सुपरवाइज करते हैं ये किसको? पटवारीज को। और पटवारी क्या करते हैं? ये लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं, ठीक है? लैंड मैप्स रखते हैं। और क्या करते हैं जो तहसीलदार होते हैं उनका और क्या काम है? तहसीलदार का और काम क्या है कि ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। और फिर क्या करते हैं? जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट, ठीक है? फिर देन हमने पढ़ा कि ये लोग लैंड रिकॉर्ड्स का जो पेपर होता है, लैंड रिकॉर्ड्स का पेपर, वो भी फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसको हमने अभी बोला था ना, जिसका हमने एक सैंपल देखा था जिसको हम कह रहे थे खसरा, खसरा पेपर। और खसरा नंबर होता है आपका, उस पे आपका जो होता है सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि कितना लैंड है आपके पास, कितने पे एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है? और कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है? और ये हमने देखा था कि जो पटवारी है वो ये सारी डिटेल्स के बाद में एक मैप भी रखता है कि हाँ भाई ये इस इंसान का है और ये लैंड यहाँ से यहाँ तक है है जिसमें सारा चीज वो मेंशन कर देता है कि कहाँ पे क्या है। तो ये तो हमने देखा था कि हमारा जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो। देन हमने देखा सेवन चैप्टर में कि हमारे क्या था? सिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन। सिटीज का क्या था कि जो बिग सिटीज हैं, बिग सिटीज हैं उनके लिए क्या था? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे, ये रहा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किसके लिए है? बिग सिटीज के लिए है, ठीक है? और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है? और स्मॉल सिटीज के लिए जो है ये था हमारा म्यूनिसिपल काउंसिल। इसमें भी क्या था कि ये लोग जो है, जो सिटीज होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं वार्ड्स में, ठीक है? और जो वार्ड्स के होते हैं वार्ड्स मेंबर, और वार्ड्स मेंबर और कोऑर्डिनेटर, तो ये लोग क्या होते हैं? ये लोग इलेक्टेड होते हैं, ठीक है? हर एक वार्ड का मेंबर जो है, वार्ड का जो हेड है वो इलेक्टेड होगा। प्लस वार्ड में काम करते हैं कौन? फिर यहाँ पे वार्ड में जो लोग काम करते हैं हमने देखा क्या है, कौन है? कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। कमिश्नर, वार्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो कौन करते हैं?
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड स्टाफ। एंड क्या था? स्टाफ। तो ये था। फिर जो था हमारा कि जो इलेक्टेड वार्ड कोऑर्डिनेटर होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड वार्ड कोऑर्डिनेटर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या है वार्ड के अंदर, ठीक है, प्रॉब्लम्स वार्ड के अंदर। और देन फिर ये उसको जब और जो ये वार्ड में जो डिसीजन लेना होता है ना कि हाँ इस जो सिटीज में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो डिसीजन लेना होता है वो क्या होता है, वो वार्ड मेंबर्स जो है, वार्ड मेंबर्स का काउंसिल होता है और उसमें वो डिबेट करते हैं एंड डिसाइड करते हैं, ठीक है। और इसी में ये काम होता है हर एक वार्ड मेंबर का कि वो अपने वार्ड का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसे फैसिलिटीज चाहिए या फिर जो भी इश्यूज हैं वो इस काउंसिल में प्रेजेंट करे अच्छे से ताकि उस पे काम हो सके, ठीक है। और इनमें ये लोग का क्या क्या काम है, क्या क्या ये लोग देखते हैं, एक तो आपका है क्लीनलीनेस, ठीक है, क्लीनलीनेस कैसा है सिटीज में, ठीक है, रोड, ठीक है, और क्या करते हैं, और डेवलपमेंट का है, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए जैसे कि एजुकेशन, फिर हेल्थ, ये सारी चीजें ये लोग देखते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 7 में कि ये हमने पढ़ा था ना कि डिसीजंस लेते हैं, हाँ, और इन दोनों का ही हम देखेंगे कि दोनों जो है जैसे कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में और जो सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन है और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे जो इनका जो क्या बोलते हैं फंड जो बोलते हैं ना, ये कहाँ से आते हैं, टैक्सेस से। और ये टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट होते हैं, आपको तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप देखोगे, ठीक है। फिर सर्विसेज जो हम सर्विसेज हमें जो गवर्नमेंट देती है लाइक वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, इन पे जो टैक्सेस लगते हैं वो टैक्सेस, प्लस हम देखेंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कितनी है उसके हिसाब से हमें टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। जनरल में हम देखेंगे जनरल टैक्सेस में जैसे कि मूवी पे टैक्स लगा या फिर कोई सामान आपने बाय किया उस पे टैक्स लगा, तो ये यहाँ से इन्हें क्या होता है कि फंड आते मतलब फंड आते हैं। तो और इसके अलावा फंड कहाँ से आता है कि स्टेट गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, तो ये जो है इनका फंड का सोर्स है। और ये था हमारा चैप्टर 6 एंड 7 ऑफ पॉलिटी क्लास 6। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है आपका सिटीज़ में और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है आपका विलेज में। तो बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर था ये दोनों, और समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर था। और इससे हम बिल्कुल ही लो लेवल पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 6 एंड 7। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।